नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अर्न विद प्रीति में। थंबनेल देख के आपको क्लियर हो गया होगा कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगी, क्या आप भी जॉब करते हैं और आपको भी लगता है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं कमी रह रही है। अब ये क्वेश्चन मैं आपसे क्यों कर रही हूँ, क्योंकि देखिए जॉब करना कोई आसान बात नहीं है। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं भी ऑलरेडी जॉब करती थी। मुझे पता है कि जॉब में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो देखिए जब तक हमें जॉब नहीं मिलती हम बहुत मेहनत करते हैं, और जब हमें जॉब मिल जाती है हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना बहुत ही डेडिकेशन के साथ, जोश के साथ जहाँ हमें काम मिला है वहाँ हम काम करते हैं। बट धीरे धीरे क्या होता है ना, जॉब करने की जो हमारी खुशी होती है धीरे धीरे वो कन्वर्ट हो जाती है मजबूरी में। अब आप उस स्थिति में आ जाते हैं कि जॉब आप अपनी खुशी से नहीं करते, आपकी मजबूरी हो जाती है जॉब करने की। या क्योंकि देखिए जॉब या तो आप खुद के सर्वाइवल के लिए करेंगे, या फैमिली है तो फैमिली की सर्वाइवल के लिए, या कहीं ना कहीं समाज को दिखाने के लिए कि भैया हम कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं लाइफ में। बट हमारे अंदर क्या चलता है, हमको क्या क्या चैलेंजेस जो है वो फेस करने पड़ते हैं जॉब में, ये हम ही जानते हैं। तो आज की वीडियो में हम ऐसे 5 चैलेंजेस के बारे में बात करेंगे जो जॉब करने के दौरान हमें फेस करने पड़ते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप जॉब करते हैं तो मेरे इन 5 पॉइंट से आप कहीं ना कहीं ज़रूर रिलेट करेंगे। पहले पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो वो है अनसर्टेनिटी ऑफ फ्यूचर, यानी कि फ्यूचर की अनिश्चितता। तो देखिए अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं तो यहाँ पे आपकी जॉब की कोई गारंटी नहीं होती है। कब आपकी जो कंपनी है बंद हो जाए या कब आपको जॉब से निकाल दिया जाए, इसका कोई भरोसा नहीं होता है। तो एक कहीं ना कहीं डर होता है हमारे मन में कि ये तो मैं जॉब कर रहा हूँ ठीक है, लेकिन आगे क्या, मतलब हमारे भविष्य की कोई अनिश्चितता नहीं होती। और कहीं ना कहीं इस वजह से भी हम ना कंपनी स्विच करते रहते हैं कि यार ठीक है, मैंने 2 साल 3 साल इसमें काम कर लिया, अब मैं उसमें काम कर लेता हूँ। तो यही चीज़ें ना हमारे मन में चलती रहती है, यार मेरा फ्यूचर सिक्योर हो कैसे भी। लेकिन जॉब में ये अनसर्टेनिटी बनी रहती है। सेकेंड पॉइंट की बात करूँ तो वो है जॉब सिक्योरिटी। अब ये कैसे, इसको थोड़ा समझते हैं। देखिए अगर आप एक टारगेट बेस्ड कंपनी में हैं, अगर आप ऐसे फील्ड में जहाँ पे आपको हर महीने कुछ ना कुछ टारगेट कंप्लीट करना होता है, तो आपके दिमाग में पूरे टाइम यही चलता रहता है कि यार मैं कैसे करके अपना टारगेट पूरा करूँ, कैसे करके मैं कैसे भी करके सेल करूँ। मैंने लास्ट मंथ भी अपना टारगेट पूरा नहीं किया है तो हो सकता है कि बॉस मुझे निकाल दे, मेरा क्या होगा ना। तो एक जॉब सिक्योरिटी बनी रहती है। मान लीजिए आप सेल्स फील्ड में नहीं है, टारगेट फील्ड में नहीं है, तो भी आपके मन में डाउट होता है मुझसे अच्छा कोई मिल गया, मुझसे कम सैलरी में कोई अच्छा मिल गया तो हो सकता है कि मुझे निकाल दिया जाए। तो मन में कहीं ना कहीं जॉब सिक्योरिटी की भी चिंता हमें बनी रहती है। देखिए थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो वो है स्ट्रेस एंड हेल्थ इशू। जब आप जॉब में होते हैं ना तो बहुत ही ज़्यादा आप स्ट्रेस में होते हैं। कैसे होते हैं, देखिए जब आपके टारगेट पूरे नहीं होते, दिमाग में कंटिन्यूसली चलता रहता है कि मैं क्या करूँ, किससे बात करूँ, किसे मेल करूँ, किसे कॉल करूँ कि मेरा टारगेट कंप्लीट हो जाए। जब हम जॉब में होते हैं ना तो मेंटली बहुत ही ज़्यादा हमें स्ट्रेस होता है टारगेट को कंप्लीट करने का, ओवर टाइम का स्ट्रेस होता है, मीटिंग्स पे मीटिंग्स चलती रहती है, कोई टाइमिंग ही नहीं होता है। अगर आपका टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ है तो आपको कैसे भी करके उसको तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपका लॉन्ग सिटिंग वर्क है कि बहुत लंबे समय तक आपको एक ही जगह पर बैठे होना होता है, तो आपको फिजिकली भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। कमर दर्द, पेट दर्द के इशू जो है वो स्टार्ट होने लगते हैं। और कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों का जो असर होता है वो आपकी हेल्थ पर होता है। मेंटली स्ट्रेस ना बहुत सारी नई नई बीमारियों को जो है वो जन्म देता है। तो एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है जॉब में वो होता है हेल्थ इशू का। फोर्थ पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो देखिए जॉब का टाइमिंग इतना लंबा होता है कि हम हमारी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं कर पाते। हम चाहते हैं उन लोगों के साथ, पेरेंट्स के साथ, अगर आप मैरिड हैं तो बच्चों के साथ, हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। बट टाइमिंग इतना ज़्यादा होता है कि हम चाह कर भी उन लोगों को उतना समय नहीं दे पाते, और वो लोग भी धीरे धीरे इन चीज़ों से लेकर के हमसे नाराज़ रहने लगते हैं कि आप फैमिली को टाइम नहीं देते हैं, आप रिलेटिव्स के यहाँ नहीं जाते हैं, आप इधर नहीं जाते हैं, अब उधर नहीं जाते। अब उन्हें हम क्या ही बता दें कि जॉब भी हमारा ऐसा है, इतने हम ज़्यादा टायर्ड हो जाते हैं कि कहीं और जाने की, किससे मिलने की हमारे अंदर ताकत ही नहीं होती। तो ये बहुत बड़ा इशू है कि हम अपनी फैमिली को, जिनके लिए हम ये सब कुछ कर रहे हैं, उन्हें हम टाइम नहीं दे पाते। तो चैलेंज की अगर मैं बात करूँ तो वो होता है फिक्स सैलरी और नो प्रमोशन। देखिए अगर आप प्राइवेट में जॉब कर रहे हैं तो इस बात से आप 100% एग्री करेंगे कि सैलरी फिक्स होती है। आप चाहे काम ज़्यादा करें या कम करें, सैलरी आपको उतनी ही मिलनी है। और सैलरी इंक्रीमेंट की बात करें तो वो भी या तो 6 महीने में होगा या 1 साल में ही होगा। लेकिन महंगाई तो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। दूसरे पॉइंट की बात करूँ प्रमोशन की, अगर आप प्राइवेट फील्ड में और एक बड़ी
ऑर्गेनाइजेशन में हैं या छोटी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, अगर आप डिज़र्व भी करते हैं ना, तो प्राइवेट में होता क्या, इतनी ज़्यादा चमचागिरी होती है, इतनी ज़्यादा नेतागिरी वहाँ पे चलती है कि एक राइट पर्सन को वो प्रमोशन कभी मिलता ही नहीं। मेरे साथ तो एक्सपीरियंस हुआ है, मुझे नहीं पता, हो सकता है आपके साथ, आपकी कंपनी में ऐसा नहीं होता हो। मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, बट अधिकतर मैंने देखा है कि ये चीज़ें होती है कि जो राइट पर्सन होता है, जो इतनी मेहनत करता है, इतना फोकस होता है, उसको जो प्रमोशन मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। तो देखिए, ये 5 चैलेंजेस हैं जो अगर आप जॉब करते हैं तो आपको फेस करने ही पड़ते होंगे। आप इस बात से रिलेट कर पाए होंगे। तो देखिए, होता है ना, कभी-कभी मन में सवाल आता है, क्या यार मेरी लाइफ ऐसे ही निकल जाएगी कि मैं सुबह जा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, फिर अगले दिन मैं सुबह जा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। मतलब मेरी लाइफ कभी चेंज भी होगी, जो मैंने ड्रीम्स देखे थे वो चेंज भी होंगे, या मेरी लाइफ बस ऐसे ही धीरे-धीरे कट जाएगी। बात आती है कि इसका सॉल्यूशन क्या है? अब बात आती है सॉल्यूशन की, तो देखिए, मैं आपको एडवाइस करूँगी कि अगर आप अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी अर्निंग भी अच्छी हो, आप फैमिली को भी टाइम दे पाएँ और अपने ड्रीम्स भी पूरे कर पाएँ, तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने माइंड को चेंज करने की, अपने माइंड को बिजनेस माइंडसेट की तरफ ले जाने की। जी हाँ, आपको बिजनेस के बारे में सोचना चाहिए। देखिए, ट्रेडिशनल बिजनेस तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। मैं आपको यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस जो होते हैं उसके बारे में बात कर रही हूँ। देखिए, मैं आपको ये बिल्कुल एडवाइस नहीं कर रही हूँ कि आप अपनी जॉब वॉब छोड़ करके नेटवर्क मार्केटिंग में आ जाइए, नहीं। आप अपनी जॉब को कंटिन्यू करिए, जॉब बिल्कुल मत छोड़िए, लेकिन थोड़ा टाइम निकाल कर आप बिजनेस के बारे में समझ सकते हैं, सीख सकते हैं और इनकम जनरेट कर सकते हैं। जब आपको लगे कि आप यहाँ से बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर पा रहे हैं, तो आप अपना जो जॉब है उसे स्विच करके बिजनेस में आ सकते हैं। बिजनेस में क्या होता है ना, आप जितनी मेहनत करते हैं उतना इसमें आपको अर्निंग मिलता है। टोटली आपके कंट्रोल में रहता है कि आपको कैसे काम करना है, क्या काम करना है। आपको मैं यही एडवाइस करूंगी कि आप अपनी जॉब के साथ साथ थोड़ा सा बिजनेस के बारे में भी जानिए, समझिए। नेटवर्क मार्केटिंग के जो बिजनेस होते हैं बहुत ही प्यारे बिजनेस होते हैं। सही प्लेटफॉर्म का सिलेक्शन करिए। जब आपको लगे कि आप एक अच्छी सी इनकम जनरेट कर रहे हैं, तो आप इसे एज अ फुल टाइम भी कर सकते हैं। देखिए, मैं खुद भी पहले जॉब करती थी, मैंने जॉब को स्विच करके नेटवर्क मार्केटिंग में आई। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में समझा, जाना, बहुत कुछ सर्च किया, उसके बाद मैंने ज्वाइन किया फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। बहुत ही प्यारी कंपनी है। अगर आप कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं जिसके साथ मैं काम कर रही हूँ, तो मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, आप उसे चेक कर सकते हैं। कंपनी क्या है, क्या काम करना होता है, सब कुछ आपको मिल जाएगी जानकारी। और अगर आप अपनी बिजनेस की जर्नी मेरे साथ स्टार्ट करना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, आप रिलेट कर पाए होंगे, क्योंकि मैं खुद भी जॉब करती थी, इसलिए मैंने अपने खुद के एक्सपीरियंस इसमें बताए हैं। क्योंकि देखिए, जॉब करना मुझे पता है आसान बिल्कुल नहीं होता है। ये एक जॉब करने वाला ही जानता है कि उसे डेली क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है ना। तो जॉब भी करिए, लेकिन थोड़ा सा बिजनेस के बारे में भी सीखिए, जानिए, समझिए, सोचिए, प्लान करिए। तो बस ये था आज का वीडियो। आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।